तो हम लोग पसारी नहीं पाते हैं, धो ही नहीं पाते, धोबी घाट हम लोग खाई नहीं। किताब 20 रुपए की है तो इस पर प्रिंट 150 रुपया डला दे रहे हैं। यह हमन के रोजी रोजगार बा। कोई कहता है अभी पाटा उठा उठा कर फेंक देंगे तो क्या करेंगे। वही कपड़ा का दिक्कत है, कहाँ डालेंगे, जगह जब नहीं है तो कहाँ डालेंगे। बाकी भूल करते हैं, उठ ले देख लिए, बाकी कुछ करते नहीं है। यहाँ पर एक चाची हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कुछ लोग हैं, पुराने लोग हैं जो काफी वक्त से यहाँ। क्या नाम है चाची? सोनमती। कितने साल से यहाँ रह रही हैं? कितने साल से? अरे तो हमार मकान नहीं, हम यहीं बटले बाटी। यहीं की एकदम रहने वाली, कई पुश्त से यहीं पर है। हाँ, कई पूछते हम अच्छा, के। आने वाले समय में यहाँ पर ही आपका मकान है ना? यहाँ पर ही है। तो ये बताइए, आने वाले समय में कोई गारंटी वारंटी तो है नहीं? नहीं, कब सरकार हटा दे, न कागज है न पत्थर है, हाँ? कुछ नहीं। कुछ नहीं है ना? नहीं, डर नहीं लगता है? का डर लगी। जो अब मान लीजिए दूसरी जमीन हम लोग बसे हुए हैं, अब तक नहीं हटा तो अब क्या हटाएंगे? आपको विश्वास है सरकार पे? सरकार पे क्या विश्वास है? विश्वास पे क्या किया जाए? आपको पता है आजमगढ़ में जो गांव की जमीनें थी उसको हटा के एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। बसे बसाए लोग जो कई पुश्तों से बसे हुए हैं, एयरपोर्ट बना के उसको बेच दिया जाएगा। वही मैं बात कह रहा हूँ आपको कि आप ये कह रहे हैं कि हम अभी तक नहीं हटे तो कल के डेट में क्या गारंटी लेते हैं? क्या नहीं सरकार हटाएगी? नहीं हटा देगी, आज भी हटा सकती, कल भी हटा हो सकता है कि नहीं भैया? हटा देंगे भैया, जब हम लोग का कोई इसमें कागज पत्र नहीं है, पेपर ही नहीं है तो ये कर सकती है। जैसा आपने अपनी बात बताया कि वो वॉइस दे तो फिर लीगली आपको हटना पड़ेगा। तो अब जब प्रशासनिक कार्रवाई होगी तो हटना ही हटना है। ये बता रहे हैं हवाई अड्डा क्यों बन रहा है वहाँ पर? पहले बनेगा के लिए बन रहा है भाई। ब्रेड क्यों फैक्ट्री में बनता है? ब्रेड बनता है बेचने के लिए, हवाई अड्डा बनता है बेचने के लिए। क्या है ये सब? बेचने के लिए धंधा है क्या? बिजनेस है। गांव के लोगों को जो 50-50 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, उनकी पुश्तें वहीं बीत गई और उस घरों को हटाना सही है? हटाना सही नहीं है, गलत है। क्योंकि ये बिजनेस वहाँ कर रहे हैं ना। जैसे पिक्चर में दिखाता है, ये गरीब लोग का झोपड़ी, इसको तुड़वा के बिल्डिंग बना दिया जाए और उसके बाद बिल्डिंग खड़ा हो जाता है, उनको हटा दिया जाता है और रोड पे आ जाते, भीख मांगते। बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, बड़े बड़े वहाँ नेता विधायक और क्या नाम है व्यापारी, अच्छे अच्छे उद्योगपति वहाँ पर अपना राज करते हैं और गरीब लोग भीख मांग के खाता है। क्योंकि उसके पास ज़मीनें नहीं तो रहेगा कहाँ? अभी मान लीजिए ज़मीन आपके सामने, सारा कपड़ा सूखा हुआ हम लोगों का बिछाना, कल 10 दिन के बाद गेहूँ बोआ जाएगा इस पे। तो बताइए कपड़ा हम लोग कहाँ ले जाएंगे, कहाँ सूखेगा? आज हम लोग की ज़मीन रहती, खेत रहता तो हम लोग का कपड़ा सूखता कि नहीं सूखता? अभी खेत का मालिक का मना अभी खेत के मालिक का मना कर दें कि यहाँ पे कपड़ा नहीं धुलना है या फिर कपड़ा नहीं सुखवाना है, तो क्या करेंगे? अपने जो छत पर 4 कपड़े सुखवाएंगे दिन में 16 कपड़े। इसी तरीके से अब चलेगा, चलता है भाई। थोड़ा क्या रहेंगे? आज ज़्यादा कपड़ा धुलना है, जब खेत बोआ जाएगा थोड़ा थोड़ा धुलेंगे, छत पर सुखाएंगे। भाई गंदगी है, बंधे के नीचे सारी गंदगी है, वहाँ नहीं ना कपड़ा सुखाएंगे। बाढ़ के टाइम में तो ऐसा ही होता है। बाढ़ के टाइम में कौन सी जगह रहेगा? सारा काम बंद रहता है। बस अपना जो थोड़ा बहुत चल रहा है, किसी तरह से पेट चल रहा है, जिंदा है खा पी करके। जैसे अपना दर्द। ये बात कह, हाँ क्या कह रही? घाट नहीं है हम लोग के पास, बहुत दिक्कत हो, धोने के बहुत दिक्कत होता है। कोई कहता है अभी पाटा उठा कर फेंक देंगे तो क्या करेंगे हम लोग। ये तो मेहनत भी कर रही हैं, ऊपर से धमकी भी मिल रही है और जो काम है वो भी काम आप लोग सही से नहीं कर काम नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, कोई भी काम नहीं सही से होता। चाची हैं, इनकी उम्र हमको लगती है, क्या उम्र होगी इनकी? ये हमारी माता जी है। अच्छा, आपकी इनकी उम्र 80-82 हो गया है। 80-82 साल की हो गए हैं। हमारे पापा जी क्या हाल हुआ चाची? कैसन बाटू? पार्टी ठीक ठीक बाटू। लड़के भरोसा बा उनका। लड़का तो तोहार बहुत अच्छा बाटे। हाँ, 4 जनी बाटे, चारों जनी ठीक बाटे। और बहुत मतलब मेहनत करके परिश्रम करके अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। हाँ, अच्छे जगह पढ़ा भी रहे हैं। पढ़ाई तो मुख्य है। ये चाची बताओ, वो समय जब, एक मिनट, वो समय जब पुराना समय रहल तब पढ़ाई लिखाई उतना ध्यान नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ ले बाटे। वो जो फटा पहन के चल जाता ना, बिना चप्पल के पहनते जाते थे स्कूल, बोरा लेके जाते थे। बोरा लेके न जातो वहाँ से खदेड़ देता है, तब बोरा ले जा। अच्छी पढ़ाई होती थी, सरकारी स्कूल में 1 नंबर की पढ़ाई होती थी। इस समय तो प्राइवेट में 500 रुपया फीस दे के भी नहीं पढ़ाई वो मिल पा रही है। और उस समय प्राइवेट में भी उस तरीके की पढ़ाई, बस पैसा लूट रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं बस। किताब 20 रुपए की है तो इस पर प्रिंट 150 रुपया डला दे रहे हैं।
किताब पे मजबूरी में खरीदना पड़ा। 150 रुपये का पैंट, 100 रुपये का शर्ट आता है तो 500 रुपये में दोनों खरीदो स्कूल से ही। मोजा 20 रुपये का आता है तो 80 रुपये का मोजा स्कूल में खरीदो। हम चाची से थोड़ा सा बात करते हैं। चाची ये बताओ, कोनो तकलीफ बा? घर परिवार की तकलीफ नहीं, काम धंधा से रिलेटेड जो नहीं धोबी घाट बा, कुछ चाहत हो कि कमी बा इन लोगन के मिले के चाहिए अपने मन से कुछ? अरे भाई अभी बोआ जाता, अब उन लोगन के परेशानियाँ न रही। चार ठो कपड़ा कहाँ पछई है, कहाँ झुरवाई है, कहाँ धोई है। जब यह हमन के रोजी रोजगार बा। हाँ बाबू, अरे जा। कहाँ जाएंगे? बाढ़ के समय में तो ये परेशानियों को झेलते ही झेलते हैं, लेकिन कल के डेट में यहाँ पर कोई जिसकी ज़मीन है वो खेती करने लगे तब ये कहाँ पर जाएंगे? सब अपनी अपनी समस्या कह रहे थे। कौन दिक्कत परेशानी? नहीं, यही लइकन के यह धोवल कपड़ा लत्ता परेशानी, बिछावल, यह कुछ परेशानी बा। हाँ, लइके रहे पढ़े लिखे, ओकरे बाद आगे बढ़े हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? कामनी। ये बताइए क्या दिक्कत आती है? क्या दिक्कत है? बाढ़ में दिक्कत होती है, कपड़ा पसारने में दिक्कत होती है, धोबी घाट नहीं हम लोग को है, कुछ मिलता भी नहीं हम लोग को बाढ़ में। वो तो हम लोग गए थे तो मतलब दरखास्त डाले तो कुछ मतलब मिला हम लोग को। दरखास्त डाली तो क्या मिला? वही भूजा जो मिला था, अब की न तो नाम कट गया था हम लोग को लिस्टी में। अच्छा। उसके बाद राशन के लिए? हाँ, राशन की बात कर रही हैं। हाँ बताइए। और उसके बाद मतलब ये फिर अभी 10 दिन में बोआ जाएगा, दूसरे खेत है तो हम लोग पसार ही नहीं पाते हैं, धो ही नहीं पाते, धोबी घाट हम लोग खाई नहीं। अच्छा, मान लीजिए यहाँ धो भी लिया तो पसारने को जगह नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे? तो वो थोड़ा थोड़ा घर पर पसारते हैं, अरगन बांध के छत पर, मतलब अपना अपना सब हिस्सा कहीं पसारता है, उसके बाद नहीं सब पसारता है। नदी धोआ दे तो नदी खदेड़ ही दी है सब। ये देखिए यहाँ पर ये घर बने हुए हैं, आप थोड़ा देख पा रहे होंगे, ऐसे छोटे छोटे मकान बने हुए हैं और ये कपड़ा धुलने के बाद अब बताइए कितने कपड़े वहाँ पसरेंगे? और सबके घर हैं वो 10-5 कपड़ों से तो गुजारा तो नहीं होता है। हम लोग को कुछ भी मिलता टेंट के बड़े बड़े कपड़े होते हैं। इतना बड़ा कपड़ा का उस कोठा सुखवा लेगा, सुखवा पाएगा? नहीं सुखा पाएगा ना छत पे। अच्छा ये बताइए बरसात के समय में क्या दिक्कत होती है, हमको बताइए। वही कपड़ा का दिक्कत है, कहाँ डालेंगे? जगह जब नहीं है तो कहाँ डालेंगे? वैसे ही रखा रहता है, जब धूप होता है तो सूखता है, नहीं होता तो नहीं सूखता है। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए कि बरसात और बाढ़ के टाइम में कोई काम नहीं रहता है आप लोगों को? हाँ? बैठे रहते हैं आराम। हाँ, जो घरता रहता है, जो घर में मतलब पहले सब धैले दो, जो पैसा दो, चम्मच दो, सब खाते हैं, और नहीं तो कहीं काम मिल जाते हैं तो सब जाके करते हैं, नहीं तो सब बरसात में बैठे रहते हैं। वही थोड़ा जो गर्मी में होता है तो सब नहीं मतलब अपना काम धमता धोवाई करता है, सब खाते पीते। नहीं तो वो 10 दिन में ये खेत बुआ जाएगा तो हम लोग को दिक्कत होता है। अब कहीं मतलब मिल जाता, कल क्या कि मिलते वो मिल जाता तो धोबी घाट नहीं मिला वो भी चलेगा, बाकी कहीं 1 डिसमिल 2 डिसमिल हम लोग को मिल जाता तो हम लोग को कुछ आशा रहता कि मतलब हम लोग को सरकार कुछ दिया है, बाकी हम लोग को देती नहीं है। आप लोग कितने सारे कपड़े यहाँ पर धोते होंगे, वो अगर आप कल के डेट में इन सबको धोना बंद कर दिए तो उन लोग तो बड़ी दिक्कत में हम लोग बहुत परेशानी हो जाएंगे। दुकान में काम करते हैं, जाके दुकान किराना दुकान में अपना पहुंच जाते हैं, उसी जगह से खर्चा पानी निकालते हैं बच्चों लोग के खिलाने के लिए। घर में अपना काम कर लेते हैं, प्रेस व्रेस कर देते हैं तो उसी से अपना निकाल लेते हैं 150, उसी से नमक दाल तेल चलता है। और यहाँ पर महिलाएं, इनसे बात, क्या नाम है आपका? मिश्री देवी। ये बताइए क्या दिक्कत है अपनी समस्या? कपड़ा वपड़ा के बाढ़ी ओढ़ी में दिक्कत है, बाढ़ आ जाला तो कपड़ा बंद हो जाला, धोले के बिछौले के कढ़ले के सब सांसत रहला, खेत वो आ जाए तब वो सांसत रहला, कहीं हमन के 2 डिसमिल 1 डिसमिल जरूरी चाहता है। हाँ, कपड़ा वपड़ा जमीन वो आश्वासित किया जाए। हाँ, गांव के जो प्रतिनिधित्व हैं या फिर अब का ये नगर निगम चुनाव हो रहा है उसमें जो होंगे हमारे बहुत सारे वृद्धा हैं, विधवा हैं, जिनको पेंशन अभी नहीं उपलब्ध है। अब इसमें अब इन लोगों की जागरूकता नहीं है न, जो रिस्पांसिबल लोग हैं वो लोग बताने वाले हैं। जागरूकता क्या है? तो कमर के पीठ का दर्द बस बता रहे हैं। अपनी शारीरिक समस्या, अपनी आर्थिक समस्या, अपनी खाने भोजन की समस्या में उलझे हुए हैं तो और सरकार के नियमों को कैसे जानेंगे? अब यहाँ पर जो नेतृत्व करने वाले हैं वो लोग बताएंगे ना। आप कितनों मीडिया बना रहे हैं, हम लोग को कोई सुनवाई नहीं दे, कोई नहीं सुनवाई करेगा। आज से नहीं कहो, हम लोग हमारा शादी 9 साल हो गया है, बाकी कोई वाला सुनवाई नहीं हम लोग को किया है। ठीक है, पता नहीं पहले हुआ था कि नहीं, बाकी अब से 9 साल से कोई सुनवाई नहीं। मीडिया ले आते हैं, बना के चले जाते, सुनवाई नहीं होती है, नहीं होती। वोट माने दुनिया भर के आ जाते हैं, बातें बहुत करते हैं वोट लेने के लिए, बाकी कुछ करते नहीं है। हाँ। अब कहीं है ये बात है, वोट दे दे बा ये बात वोट ले ली है, वोट लेने के बाद बहुत जाने लोग आते हैं, ससुराली चल रही है। हम क्या कर सकते हैं कि हम आपकी चीजों को दिखा सकते हैं।
अपनी बात अपना मीडिएटर है, आप जो बात ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उस पर जब कार्रवाई हो, काम हो, तो कोशिश कर सकते हैं कि अगली बार हम एक बार देखने की कोशिश करेंगे कि इन पे क्या कार्रवाई हुई, किस तरीके से चीज़ों को बदला गया, कुछ इन लोगों को सुविधाएं मिली कि नहीं मिली, इस पे भी हमारी निगाह रहेगी। और इन लोगों के बीच में हमारे चाचा से मुलाकात हुई, इनके पीठ में थोड़ा दर्द रहता है, तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा भाई इनका ध्यान दीजिए, बुजुर्ग आदमी है तो इनका ध्यान दीजिए, खाने पीने का ध्यान दीजिए। लेकिन आन के खेती में धोवाला है का है नहीं। हाँ, तो आपको घाट की व्यवस्था चाहिए। तो चाचा थे, इनसे बात हुई, यहाँ की स्थानीय महिलाओं से बात हुई, कुछ बच्चों से, ये कुछ बच्चे दिख रहे हैं। ये बताओ क्या नाम है? बाबू शर्मा हुआ नहीं, ये बताओ क्या नाम है? पढ़ने जाते हो? हाँ। किस क्लास में हो? 3 में हो? किस, उधर देखो, उस सामने देखो, जो डर गया समझो मर गया। तो डरना नहीं है, खुल के बातों को रखना है, तुम ही लोग फ्यूचर हो। देखो परिवार किस तरीके से, किस परिस्थिति से आपको पढ़ा रही है। ये बताओ पढ़ाई बढ़िया होता है? किस स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। 3rd में हो तुम? पढ़ाई अच्छी होती है? मिड डे मील मिलता है वहाँ पर खाने वाला? खाना ठीक है? चलिए कम से कम कुछ हम देखिए विद्यालय भी कवर करते हैं, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर व्यवस्था ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी विद्यालय मिलती है जहाँ पर व्यवस्था मतलब 2 कौड़ी की व्यवस्था है, जहाँ पर कुछ भी बुनियादी सुविधाएं नहीं है, ना वो विद्यालय कहने लायक है ना देखने लायक है। कि बगल में ही एक विद्यालय है जो पानी लगा हुआ है। हाँ, उसी में पढ़ता है, कोई व्यवस्था नहीं है। मकान तोड़ा गया है, एक लिंटर था वो भी तोड़ा गया, खंडर वैसे ही पड़ा हुआ, बच्चे उसी में पढ़ते हैं। क्या व्यवस्था? खाने के लालच में बच्चे जाते हैं कि चलो भाई वहाँ खाना मिलेगा, थरिया कटोरा लेके जाते हैं। पढ़ाई कुछ नहीं होती। मैडम लोग धूप में बैठ के अपना स्वेटर बिनेंगी, चाय पियेंगी, मोबाइल लेके फेसबुक चलाएंगी, व्हाट्सएप चलाएंगी। कुछ पढ़ाई क्या, कुछ नहीं होता। सरकारी स्कूल में जो हम पहले बताए हैं कि पहले हम लोग के ज़माने में सन 92 में 93 में पढ़ाई जो होती थी, आज वो पढ़ाई नहीं है। जब हम आते हैं ना एक मुद्दे को दिखाने के लिए, उससे जुड़ी बहुत सारी समस्याएं स्थानीय लोगों की आ जाती है, पढ़ाई से, शिक्षा से लेके पीठ के दर्द तक यहाँ पर अपनी तकलीफों को बताया जाता है। चाचा ने अपनी पीठ, तो दवाई वही लहला है कि नहीं? दवाई 2000 का खा भाई, कोई तो फायदा नहीं। दवाई भी खा चुके हैं लेकिन फायदा नहीं हुआ है। लेकिन कोशिश करिए कि अपना ख्याल करिए। हाँ, ये देखिए ये स्थिति है, और कोशिश करेंगे कि हम इनकी बुनियादी चीज़ों को जो दिखाने आए थे, बताने आए थे, हुई बस आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा। ये देखिए वहाँ देखिए वो एक कपड़ा धो रहे हैं। लकड़ी का भी पाटा नहीं, पत्थर का पाटा। देखिए धुल्ला है, अगला कपड़ा धुल्ला है ना, वो कस्टमर का कपड़ा शहर से लाया, अपना धुल्ला है, सुखवाएगा फिर ले जाएगा, फिर 4 पैसा पाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा कि अपने खाएगा। बताइए कितना कपड़ा, थोड़ा सा कपड़ा ले रखा है बेचारा। हम लोग की यही स्थिति है, गंदगी में जियो, गंदगी में मर जाओ। एक बार सारे लोग अपने हिसाब से, अपनी अंदाज में एक अपील कर दीजिए कि कम से कम ये वीडियो जब सामने आए तो उनको सीरियस मुद्दा बने और इस चीज़ों पे गौर किया जाए। हम विधायक जी से ना, योगी जी से अनुरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे धोबी घाट पक्का बनवा के दें, और हम लोग का वोट वाला है, ताकि हम लोग के ख्याल करें, ताकि हम लोग किसी के ज़मीन पे ना जाए, कोई हमको भगाए ना, कोई पाटा फेंक देता है, कोई कपड़ा उठा के फेंक देता है। बताइए, कपड़ा अगला उठा के पानी में फेंक देता है, गायब हो जाएगा तो हम लोग को डांट भरना पड़ता है। जितनी कमाई ने उससे दुगना उससे भरना पड़ा। आजकल कपड़ा महंगा, हर लोग कपड़ा महंगा खरीद रहे हैं, तो कपड़ा कहने मतलब हम लोग अपना कपड़ा सुखवाए, आबादी हम लोग को दिलाए, धोबी घाट निकलवाए। हमारा योगी जी से यही निवेदन है। ये अनुरोध आपने सुना, ये लोगों ने कहा, और इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, कोशिश की जाए कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और भारत एक नई सोच इस तरीके के एंगल्स को आपको दिखाती रहती है और जमीनी स्तर पे इस चीज़ों को दिखाती है, और कोशिश रहेगी। आप मीडिया भाई साहब लोग की बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने इस हमारी बहुत ही मूल समस्याएं जो है, जो आप यहाँ तक लाए गए। और जिम्मेदार लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को गंभीरता से लें। वाकई में 2 साल 4 साल नहीं, 3 पुस्तों की समस्या है। अब ये इस चीज़ को कैसे दूर होगा, जो जिम्मेदार हैं, जो हम लोग पर भाई जो कर सकते हैं काम, वो लोग करें, उन लोग से भी निवेदन। ठीक है, तो जो श्रोता हैं कम से कम वो भी देखें इन समस्याओं को। अपने इर्द गिर्द के इलाकों में ये वीडियो अगर पहुंचेगा तो इन समस्याओं को आप भी अपने तरीके के, अपने नियरेस्ट जो भी पार्षद हैं या जो भी नेता हैं उनसे बात करिए। और क्योंकि ये बुनियादी समस्याएं हैं, इनकी जीविका इसी से चलती है, तो इस पे कार्रवाई जल्द से जल्द आवश्यक है। तो आप देखते रहिए और बने रहिए भारत एक नई सोच में। मैं शुभम, नमस्कार।